कैची फिक्सल कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा घोटाला किया और व्यवस्था के प्रति अपराध किया, आम जनता को लूटा। अपना अवैध कारोबार चलाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का फ़ोटो लगाया, माननीय मोदी जी की सरकार द्वारा संचालित कारोबार दर्शाया और सिस्टम में बैठे लोगों से इस कंपनी के खिलाफ शिकायत की गई। माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरे द्वारा इस कंपनी के खिलाफ शिकायत भेजी गई। माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय से CID अहमदाबाद गुजरात को प्रकरण को अग्रसारित किया गया। CID अहमदाबाद गुजरात ने मुझे बहुत सारी कार्रवाई के संबंध में चिट्ठी भेजकर सूचना भी दिया, लेकिन उसके बाद संभवतः इस कंपनी के खिलाफ जो भी कार्रवाइयाँ थी उनको पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया जा सका और उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो इतनी बड़ी हिमाकत करने के बाद, इतना बड़ा सिस्टम के प्रति, व्यवस्था के प्रति अपराध करने के बाद कंपनी को कानून के दायरे में लाने के लिए ठोस अभियोजन नहीं चलाया गया और इधर चुनाव की व्यस्तता के कारण और बहुत सारी अपनी निजी व्यस्तताओं के कारण मैंने लंबे समय से इस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। लेकिन अब मुझे लगता है कि शांत बैठने की अब जो भी विलंब था उसको ख़त्म करते हुए इस कंपनी के खिलाफ एक ठोस शिकायत लेकर माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ फिर से जाना पड़ेगा और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार इस बात को कहा कि वो आम जनता के मुख्य पहरेदार हैं और प्रधान सेवक हैं। मुख्य पहरेदार और प्रधान सेवक के हाथ में पूरे देश की व्यवस्था हमने दिया और लगातार हमने माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा जताया और लगातार उनको ताकत दिया कि वो पूरे सिस्टम में जो भी गड़बड़ियां हैं उसको ठीक कर सकें। मुझे बहुत अफसोस है कि कैची फिक्सल कंपनी के खिलाफ जिस गंभीरता से सिस्टम में बैठे लोगों को कार्रवाई करनी थी, उस गंभीरता के साथ वो कैची फिक्सल कंपनी के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं कर पाए हैं और पूरे हिंदुस्तान में हजारों लाखों लोग प्रताड़ित हैं। बहुत सारे लोगों का पैसा कंपनी ने लूट लिया और मुझे ये पता चला है कि इस कंपनी के लोग दूसरे नाम से कारोबार कर रहे हैं। उनका पूरा सिस्टम, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने नाम बदल कर अपनाना शुरू कर दिया है और ये बहुत बड़ी व्यवस्था को चुनौती है। और मैंने पहले भी कहा था कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से कंपनी का संचालन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परोक्ष रूप से इनकी मदद कर रहे हैं। और ये भी संभव है कि जो लोग जवाबदेह हैं, जिनको इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, वो लोग भी कहीं न कहीं इनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ये कानून का शासन है, विधि का शासन है और जो भी जिम्मेदार हैं, जो जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं या कार्रवाई करने में ढिलाई बरत रहे हैं या किसी भी स्तर पर इनको बढ़ावा दे रहे हैं, अब उनको भी इस कार्रवाई में शामिल करने की आवश्यकता है। उनके खिलाफ भी शिकायत करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग लगातार मुझे फ़ोन करके इस कंपनी के बारे में क्या गतिविधियां चल रही हैं, क्या कार्रवाइयां चल रही हैं, इसके बारे में पूछते हैं। बहुत सारे लोग धीरे धीरे निराश होते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग ये अब मान चुके हैं कि उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा, उन्हें संतोष करना पड़ेगा। मैं फिर से उनको एक आश्वासन देना चाहता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सारे प्रदेशों में चुनाव की व्यस्तता के कारण वो स्वयं बिजी रहे और मैंने भी लंबे समय से अपनी निजी व्यस्तता के कारण इस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया।
लेकिन प्रकरण समाप्त तब तक नहीं हो सकता जब तक इस प्रकरण में कोई ठोस कार्रवाई न हो जाए, और इस प्रकरण का पटाक्षेप तभी होगा जब सारे दोषियों को पर्याप्त सज़ा मिलेगी और सिस्टम में बैठे लोग ये स्वीकार करेंगे कि गलती उनके स्तर पर हुई है, और कहीं न कहीं व्यवस्था में बैठे लोगों की निगरानी, नियंत्रण और जो उनकी व्यवस्था का संचालन है उसमें जो दोष है, उस दोष का फ़ायदा इस कंपनी से जुड़े फ्रॉडिया लोग उठा रहे हैं, और वो बहुत निडर है, बहुत मनबड़ है। तो उनकी निडरता को कानून के दायरे में लाना है, और बहुत सारे लोग जो इस कंपनी से प्रताड़ित हैं वो ऐसा समझते हैं कि उनको न्याय नहीं मिलेगा, उनको कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, उनकी कोई बात नहीं सुनेगा और उनको अपना पैसा संतोष करना पड़ेगा। मैं उनको फिर से आश्वासन देना चाहता हूँ कि वो हिम्मत नहीं हारें और जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था पर भरोसा रखें और यकीन रखें कि जो सिस्टम में बैठे संवेदनशील ईमानदार लोग हैं उन तक हमारी बात पहुंचेगी और वो इस बात को पर्याप्त गंभीरता के साथ महसूस कर सकेंगे कि उनके स्तर पर इस प्रकरण में पर्याप्त गंभीरता को प्रदर्शित किए जाने की अपेक्षा की जा रही है, और निश्चित रूप से इस प्रकरण में बड़ी कार्रवाई अभी बाकी है। तो मैं जितने भी लोग कैची पिक्सल कंपनी से जुड़े हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग लगातार मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि आगे क्या कार्रवाई हो रही है, और मैं जो भी कार्रवाई करता हूं उसकी पूरी सूचना देना चाहता हूं कि सारे लोगों को ये अवगत हो कि इस मामले में क्या हो रहा है। तो मैं फिर से इस प्रकरण में आगे प्रधानमंत्री जी को लिखने चल रहा हूं, और जो कुछ भी लिखूंगा उसकी पूरी सूचना दूंगा। और मेरा विश्वास है कि इस कंपनी से जुड़े लोग विभिन्न नामों से बहुत सारी कंपनियां चला रहे हैं, ये बात मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को लिख कर दे चुका हूँ। मैंने प्रधानमंत्री जी को ये भी लिखा है कि सिस्टम में बैठे जिम्मेदार लोग जिनको समझा जाता है कि इस कंपनी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में सक्षम हैं, उनको व्यवस्था ने ऐसे अधिकार दिए हैं, ऐसे पावर दिए है कि वो ठोस कार्रवाई कर सकें। यदि मेरी आवश्यकता हो तो मुझे डिप्यूट किया जाए, मुझे ऐसे पावर दिए जाएं, मुझे ऐसे अधिकार दिए जाएं। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा कि मैं 48 घंटे के अंदर मैं अपनी जो बौद्धिक सामर्थ्य है उसका प्रदर्शन करते हुए इनको कानून के दायरे में लाने के लिए उत्कृष्ट संवेदनशीलता का प्रदर्शन कर सकूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधान सेवक, प्रधान पहरेदार जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मैं जनता का प्रधान सेवक हूँ, प्रधान पहरेदार हूँ, मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कानों तक ये बातें पहुँचेंगी। और मैं जितनी भी शिकायतें अभी तक प्रधानमंत्री जी के यहाँ किया हूँ तो मैं उससे निराश नहीं हूँ, उस पर अग्रिम कार्रवाइयाँ हुई हैं, हमारी शिकायत को अग्रसारित किया गया है और मैं फिर से लिखने चल रहा हूँ। मुझे यकीन है कि हमारी शिकायत को नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे और उसको कोई दबा नहीं सकेगा। आगे जो कार्रवाइयाँ होंगी उसकी सूचना दूंगा। निराश न हो, हताश न हो। धन्यवाद।